जय श्री कृष्ण मित्रों 11 जुलाई 2021 को इस वर्ष का पहला रवि पुष्य योग रहेगा। इस योग में आपको कौन कौन से शुभ कर्म करना चाहिए, किन किन वस्तुओं की आपको खरीदारी करना चाहिए और कौन कौन से कार्य रवि पुष्य योग में आप कर सकते हैं, यह आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार 11 जुलाई 2021 रविवार को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि से आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष का आरंभ हो जाएगा। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने के कारण इसे रवि पुष्य योग कहा जाता है, जो अत्यंत शुभ योगों में से एक योग माना गया है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि पुष्य योग को एक सर्वश्रेष्ठ योग कहा है। इस योग में जमीन, मकान, दुकान, वाहन, आभूषण आदि खरीदने के लिए शुभ योग होता है। इसके साथ ही यदि कोई नया शुभ कार्य आप आरंभ करना चाहते हैं, उसके लिए भी रवि पुष्य योग पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इसीलिए इस योग का लोग इंतजार करते हैं। यह योग समृद्धि को प्रदान करने वाला माना गया है। तो 11 जुलाई 2021 को साल का पहला और आखिरी रवि पुष्य योग बन रहा है, इसीलिए भी इसे विशेष माना जा रहा है। और 7 जुलाई 2021 को बुध ग्रह का मिथुन राशि में गोचर हो चुका है। बुध को मिथुन राशि का स्वामी माना जाता है। इसके बाद रवि पुष्य का योग निर्माण होना एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है, जो धन और कैरियर के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को 8वां नक्षत्र कहा गया है। यह नक्षत्र जब गुरुवार और रविवार के दिन होता है तो महायोग का निर्माण करता है। तो पंचांग के अनुसार 11 जुलाई 2021 रविवार को पुष्य नक्षत्र सूर्योदय से आरंभ होकर के रात्रि के लगभग 2:30 तक रहेगा। इसकी अवधि लगभग 9 घंटे से अधिक की रहेगी। तो कौन कौन से कार्य इसमें कर सकते हैं, कौन कौन सी खरीदारी आप कर सकते हैं। रवि पुष्य योग में शुभ मांगलिक कार्यों के साथ इन चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पहली चीज़ है, आभूषण भी आप इसमें खरीद सकते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीद सकते हैं। वाहन आदि की खरीदारी आप कर सकते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि आप इसमें खरीद सकते हैं। फर्नीचर आदि की खरीदारी आप कर सकते हैं, या किसी भी मकान आदि का निर्माण कार्य आपको आरंभ करना है या मकान वास्तु पूजन, गृह प्रवेश आदि आपको करना है, तो यह योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो रवि पुष्य योग में आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू कर सकते हैं। इसमें किया गया शुभ कार्य बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। इससे घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास भी होता है। और हमारे वेदों और धर्म ग्रंथों में पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व इस प्रकार से बताया है। इसमें क्यों की जाती है खरीदारी। तो ज्योतिष शास्त्र के अलावा वेदों और पुराणों में पुष्य नक्षत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनके कारण इस नक्षत्र को बहुत ही खास माना है। पुष्य नक्षत्र में विवाह को छोड़ करके अन्य शुभ मांगलिक और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। इसके साथ ही खरीदारी और निवेश और बड़े बड़े व्यापारिक लेन देन इस नक्षत्र में करना बहुत ही शुभ होता है। वहीं यदि शरद ऋतु यानी कार्तिक माह में आने वाले पुष्य नक्षत्र को शुभ और कल्याणकारी माना गया है, और आषाढ़ मास का पुष्य नक्षत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो पाणिनि संहिता में श्लोक के अनुसार इस नक्षत्र का महत्व बताया है। पुष्य सिद्धो नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कर्माणि सिद्ध्यः पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्यः। अर्थात पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य पुष्टिदायक, सर्वार्थ सिद्धिदायक होते हैं और निश्चय ही फलीभूत भी होते हैं। तो वेदों में पुष्य नक्षत्र का महत्व इस प्रकार से कहा है। पुष्य को ऋग्वेद में तिथ्य अर्थात मांगलिक तारा कहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है।
है तथा यह प्रतीक चिन्ह भी हमें पुष्य नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। गाय को भारतवर्ष में प्राचीन तथा वैदिक काल से ही पूज्य माना जाता है तथा गाय के दूध की तुलना वैदिक संस्कृति में अमृत के साथ की जाती है। पुष्य नक्षत्र गाय के थन से निकले ताजे दूध जैसा पोषणकारी, लाभप्रद और देह और मन को प्रसन्नता देने वाला होता है। इसलिए ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता, वृद्धिकर्ता और सुख समृद्धि देने वाला नक्षत्र कहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में पुष्य 8वां नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के उदय होने पर ज्योतिषी शुभ कार्य करने की सलाह देते हैं। सभी नक्षत्रों में इसे सबसे अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के दौरान चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है। 12 राशियों में एकमात्र कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसके अलावा चंद्रमा अन्य किसी राशि का स्वामी नहीं है। चंद्रमा धन का देवता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र को धन के लिए अत्यंत पवित्र माना है। इसीलिए सोना, चांदी और नए सामानों की खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र को सबसे पवित्र माना है। सूर्य जुलाई के तीसरे सप्ताह में पुष्य नक्षत्र में गोचर करता है। उस समय में यह नक्षत्र पूर्व में उदय होता है। मार्च महीने में रात्रि में 9 बजे से 11 बजे तक पुष्य नक्षत्र अपने शिरोबिंदु पर होता है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है। इस नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह होता है। तो पोषण करने और ऊर्जा देने वाला और पवित्र नक्षत्र कहा गया है। पुष्य शब्द का अर्थ है पोषण करना या पोषण करने वाला। पुष्य ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र होता है। इस शब्द के ही अनुसार यह नक्षत्र सौभाग्य, समृद्धि और सुख के साथ पोषण करने वाला माना गया है। कुछ वैदिक ज्योतिषों के द्वारा पुष्य को तिष्य नक्षत्र भी कहा है। तिष्य शब्द का अर्थ है शुभ होना तथा यह अर्थ भी पुष्य नक्षत्र को शुभता प्रदान करता है। मतांतर से पुष्य शब्द को पुष्प का बिगड़ा रूप मानते हैं। इस शब्द के कारण ही यह नक्षत्र सुंदरता और पवित्रता के लिए होता है और बृहस्पति और शनि ग्रह की तरह इसमें गुण होते हैं। पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहते हैं। माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र की साक्षी से किए गए कार्य हमेशा सफल ही होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि व अधिष्ठाता बृहस्पति देवता है। शनि के प्रभाव से इस नक्षत्र का स्वभाव स्थायी या लंबे समय तक रहता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में खरीदी हुई वस्तु शनि के प्रभाव के कारण स्थायी रूप से बनी रहती है और बृहस्पति देव के कारण वह समृद्धिशाली होती है। धर्मशास्त्रों में गुरु को पद, प्रतिष्ठा, सफलता और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना है और शनि को वर्चस्व, न्याय, श्रम का कारक ग्रह माना है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो पुष्य नक्षत्र में वेद ग्रंथों के अनुसार कौन कौन से कार्य करना शुभ होते हैं। पुष्य नक्षत्र में खरीदारी के लिए सबसे उत्तम नक्षत्र माना है। इस दौरान वाहन, जमीन या घर खरीदना बेहद ही लाभकारी होता है। पुष्य नक्षत्र में किए गए काम दोष मुक्त होते हैं और जल्दी ही सफलता इसमें मिलती है। पुष्य नक्षत्र रविवार या गुरुवार को पड़े तो यह बेहद शुभदायक माना जाता है। इस शुभ संयोग को रवि पुष्य और गुरु पुष्य योग कहा जाता है। पुष्य एक अंध नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र में खोई हुई वस्तु शीघ्र प्राप्त हो जाती है। पुष्य नक्षत्र को शुभ तो माना ही जाता है, लेकिन इसको थोड़ा अशुभ भी माना जाता है। जब पुष्य नक्षत्र शुक्रवार के दिन आता है तब यह उत्पात व बाधा कारक कहलाता है। विवाह में भी पुष्य नक्षत्र को अशुभ कहा गया है। विवाह लगने के लिए पुष्य नक्षत्र अशुभ माना गया है। यदि कोई पुष्य नक्षत्र के योग में स्वर्ण, आभूषण आदि खरीदता है तो उसे इन चीज़ों से स्थायी लाभ प्राप्त होता है। इनसे प्राप्त धन में बरकत होती है। पुष्य नक्षत्र में यदि आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो यह बड़ा ही फायदेमंद हो सकता है। निवेश से पूर्व संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से परामर्श आपको अवश्य लेना चाहिए। तो इस काल में जो वस्तुएं खरीदी जाती है उससे हमारे परिवार को भी लाभ होता है। खरीदने वाले व्यक्ति के परिवार को विशेष सुविधा और शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। यदि पुष्य नक्षत्र में वाहन खरीदते हैं तो उस वाहन से दुर्घटना की संभावनाएं बहुत कम रहती है। साथ ही वाहन से दुर्घटना के योग टल जाते हैं। वाहन चलाते समय हमें स्वयं पूरी सावधानी बरतना चाहिए। यातायात के नियमों का विशेष रूप से पालन वैसे हमको करना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए यह दिन काफ़ी फायदेमंद होता है। इस दिन बही खाते की खरीदारी की परंपरा होती है। ऐसा माना जाता है पुष्य नक्षत्र में बही खाते खरीदने पर व्यापार में मुनाफा अधिक मिलता है। देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है।
पुष्य नक्षत्र में सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे चावल, शक्कर आदि में निवेश करना बहुत ही फायदेमंद होता है। निवेश से पूर्व सावधानी आपको अवश्य रखना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में दूध का दान करने पर अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धन संबंधी समस्याओं का निदान हो जाता है। यदि कोई पुष्य नक्षत्र में व्यापार के लिए वाहन खरीदता है तो उसे व्यापार में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। यह वाहन व्यापार की उन्नति में मददगार साबित होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।